प्रशासन के कान में जू नहीं रेंग रहा है कि परिजनों को कैसे जितना जल्द से जल्द हो सके समझा बुझा करके उनके मुआवजा राशि को घोषणा करके उनके परिजनों को नौकरी की बात करके और जितना जल्द से जल्द हो सके इस जाम को हटाया जाए ताकि आम जनता को दिक्कत नहीं हो। कोई मतलब नहीं है कि कंपनी के आगे पूरा प्रशासनिक अमला और अधिकारी साष्टांग दंडवत कर रहा है, जो गलत है। नमस्कार, सफर 24 से मैं रंजन कुमार। आज बड़का गांव से हजारीबाग के बीच में जंगल में लिखलाई घाटी के पास एक बड़ी ही दुखद घटना हुई। बड़का गांव नटराज नगर के निवासी केदार राम की इस दुर्घटना में मृत्यु हो गई। आपको मैं बता दूं कि इसे दुर्घटना नहीं, आप मर्डर भी कर सकते हैं, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। क्यों? क्योंकि जब एक ही रास्ते पे एक ही तरीके से हर महीने अगर मर्डर हो, अगर दुर्घटना हो, तो वो मर्डर के ही गिनती में आ सकता है। क्योंकि जब उस रास्ते पे हमेशा बड़े भारी वाहनों के द्वारा छोटे वाहनों को अपने चपेट में लिया जाता है और आए दिन ऐसी घटनाएं होते रहती है, उसके बावजूद भी पूरा प्रशासनिक अमला कान में तेल डाल करके सोया हुआ है। कंपनी की ट्रांसपोर्टिंग के लिए कभी उसको ये बाध्य नहीं किया जाता है कि आप एक अलग अपना रूट बनाएं। कंपनी अपना कोयला ट्रांसपोर्टिंग के लिए कन्वेयर बनाई है, अलग रूट भी बनाई है, कन्वेयर से कोयला जाता भी है, लेकिन फिर भी कंपनी ताबड़तोड़ कोयला निकालने के चक्कर में हाईवा और ट्रकों से मेन रूट से जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के लिए है उससे कोयला का ढुलाई कर रही है और आए दिन ये घटना होती रहती है। तो इसमें कोई दो मत नहीं है कि ये घटना नहीं, ये दुर्घटना नहीं, ये एक मर्डर है, प्लान्ड मर्डर। क्योंकि हर 8 दिन 10 दिन 15 दिन में एक घटना रास्ते में हो जाए। हजारीबाग से बड़का गांव के बीच में हर 15 दिन 20 दिन में महीने दिन में मतलब घटना हो ही जाना है और अधिकतर लोगों की मृत्यु हो जाती है। और घटना के बाद प्रशासन का जो रवैया रहता है उस पर तो लगता है जैसे जले पे नमक छिड़का जा रहा है। आज मैं बताता हूं, आंखों देखा हाल बता रहा हूं। सुबह 8 बजे की घटना है लगभग, और लगभग 3 बजे तक मैं वहां था, कोई सुनवाई नहीं। आज परीक्षार्थियों का परीक्षा भी था और गुस्साए परिजन सड़क जाम कर दिए थे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो मृतक के परिजन थे वो अपनी बुद्धिमत्ता दिखाते हुए जो परीक्षा देने वाले जो बच्चे थे उनको छोड़ दिए, उनको जाम में नहीं रोके। बाइक वालों को भी छोड़ दिया गया, केवल बड़ी वाहनों को रोका गया। जाहिर सी बात है, जब आपका परिवार मरेगा, जब किसी का घर का परिजन की इस तरह से दुर्घटना में मृत्यु होती है और गलत तरीके से होती है, तो परिवार मुआवजे की मांग के लिए सड़क जाम करते हैं। अब मैं आपको यहां ये बता दूं कि सड़क जाम जो हुआ था वो इतना, चूंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, वो मेन रूट है बड़का गांव हजारीबाग का, तो इतना जल्दी जाम लग गया कि पूरा रास्ता लगभग 2-3 किलोमीटर गाड़ियां भर गई। और सबसे बुरी बात यह है कि परिजन तो होशियारी दिखाएं कि उन्होंने परीक्षार्थियों को छोड़ दिया, बाइक वालों को छोड़ दिया, लेकिन प्रशासनिक अमला होशियारी के जगह पे बेवकूफ़ी कर रही थी। बेवकूफ़ी क्या कर रही थी कि जाम बढ़ता जा रहा था लेकिन प्रशासन खड़े होकर के टुकुर टुकुर देख रही थी। वो कोई एक्शन नहीं ले रही थी, किसी तरह का कोई वार्तालाप नहीं किया जा रहा था कि कैसे जल्द से जल्द बात करके बॉडी को उठाया जाए जिससे आम जनता को परेशानी हो रही है वो दूर हो। कोई मतलब नहीं प्रशासन को। प्रशासन बस ये सोच रहा था कि बॉडी लेकर के ये लोग बैठा हुआ है, जनता को जो परेशानी हो रहा है होने दीजिए, ये लोग भी थोड़ा देर में ठंडा हो जाएगा, अब जो जाम होगा उसमें हमारा क्या जाता है। लेकिन आपको बता दूं, जाम से बहुत लोगों को परेशानी हुई, लेकिन जो परिजन थे उन्हें देर शाम तक रिपोर्ट बता रहा हूं, लगभग 6-7 बजे तक की रिपोर्ट बता रहा हूं कि कोई सुनवाई नहीं हुआ था। प्रशासनिक अमला इतना लापरवाह है जिसका हिसाब नहीं। अगर आज कंपनी में किसी तरह का कुछ घटना होता है तो एक पैर पर खड़े होकर के डांस करते हुए, दंडवत करते हुए प्रशासनिक अमला पहुंच जाएगी कंपनी। लेकिन आज एक परिजन, एक आम जनता मरा हुआ है, एक व्यक्ति मरा हुआ है, रोड पे बॉडी रख करके, उसका डेड बॉडी, और उसकी माताएं बहनें, उसकी पत्नी, बच्चे सब बिलख के रो रहे हैं। लेकिन प्रशासन को ये नहीं है कि इस चीज को कितनी जल्दी हल कर दिया जाए। अरे लोग क्यों बॉडी रख करके रोते हैं, क्यों जाम करते हैं सड़क? वो क्या मांगते हैं? उनका जो लॉस हुआ उसी को भरपाई करने मांगते ना। आप कुछ मुआवजा का घोषणा कीजिए, कुछ नौकरी की घोषणा कीजिए। इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ लगी हुई है, लेकिन प्रशासन को कोई मतलब नहीं है सबसे। ये बड़ी ही दुखद बात है कि दिन भर बीत जाने के बाद भी परिजन रोते बिलखते रहे, लेकिन कोई भी प्रशासनिक अमला इस पर आगे पहल नहीं किया कि इन लोगों को क्या मुआवजा मिलना चाहिए, क्या सुविधाएं मिलना चाहिए। कोई पहल नहीं हुई।
मैं आपको बता दूं कि मैं खुद एसपी साहब को फोन लगाया ये पूछने के लिए कि एसपी साहब 4, 5, 6 घंटे होने चले, अभी तक क्या कार्रवाई हो रही है? गाड़ी के मालिक को पकड़ा गया है, गाड़ी कहां से चल रही थी, कौन से कंपनी में चल रही थी, क्या पता किया गया? ये सारा पता करने के लिए मैंने बड़ा बाबू से ही पूछा, कोई खबर नहीं है उनको। एसपी साहब को फोन लगाया, फोन नहीं उठाए, दोबारा फोन लगाया नहीं उठाए, तिबारा फोन लगाया नहीं उठाए। ये एसपी जो नए एसपी आए हुए हैं मनोज रतन चौथे जी, इससे पहले भी एसपी थे, एक बार कॉल लगता था तो फोन पिकअप होता था और पूछा जाता था कि आखिर क्या बात है, किस लिए फोन किए हैं। लेकिन अब आप एसपी ऑफिस में कॉल लगाइए तो जल्दी कोई नहीं उठाता है। इतना लाट साहेबी हो गया है प्रशासन का कि जिसको जनता के दर्द से कोई मतलब नहीं है। बड़ा बाबू को मैंने पूछा कि बीडीओ साहब नहीं पहुंचे हैं, ऊपर से आदेश क्या है, डीसी साहब से आपने कांटेक्ट किया, एसपी साहब से कांटेक्ट किया? तो बोल रहे हैं मीटिंग में है। वो लोग को मीटिंग करते करते शाम हो गया, लेकिन यहाँ जो परिजन थे, मृतक के परिजन, वो लोग आसरा में इंतजार में, सांस ढल गया कि हो सकता है कुछ प्रशासन की ओर से मुआवजे की घोषणा हो या कुछ बात बताई जाए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। ये बड़ी ही दुखद बात है। और दुर्घटना का जो दृश्य है वो भी मैं आपको बता रहा हूं कि जो बाइक सवार जो थे केदार राम, वो अपनी पत्नी के साथ आ रहे थे हजारीबाग रूट की ओर से, और पीछे से ट्रक वाले ने उसे मारा है। वो अपने साइड में थे और पीछे से ट्रक वाले ने मारा और अपनी चपेट में लिया। उनकी पत्नी का तो किस्मत सही था, वो थोड़ी दूर गिरी, इसकी वजह से बच गई। लेकिन केदार राम उतने खुशकिस्मत नहीं थे, वो गाड़ी के चक्के के नज़दीक आ गए और गाड़ी उसके ऊपर तेजी से, जो चूंकि गाड़ी आ रहा था, वो कंट्रोल नहीं कर पाया और चढ़ा दिया। यह 2-3 चीजें हैं। सबसे ज्यादा अगर इसमें कोई दोषीवार है तो वो प्रशासन है, सबसे ज्यादा दोषीवार। कैसे? क्योंकि एक ही रास्ते में अगर बार बार घटनाएं हो रही है गाड़ियों से, भारी वाहनों से, तो उस पर कोई लगाम नहीं लगा जाता। मैं बार बार बोलता हूं जब भी ये घटना होती है कि ड्राइवर जो गाड़ी चलाते हैं उसका लाइसेंस चेक किया जाए। जो ड्राइवर गाड़ी चलाते हैं उनको चेक किया जाए कि वो कहीं शराब पीकर तो गाड़ी नहीं चला रहे हैं। उन पर यह ध्यान दिया जाए कि क्या ट्रिप वो गाड़ी कर रहा है, ड्राइवर कितना ट्रिप कर रहा है, रात में सो रहा है कि नहीं सो रहा है। कोई ध्यान नहीं है। बस कंपनी का कोयला किसी तरह जाना चाहिए। लोग मर रहे हैं, जब से कंपनी खुली है तब से सैकड़ों लोग मर चुके हैं सड़क हादसे में। यहां के लोग अपनी जमीन भी दें, घर भी दें, बार भी दें और अपना जान भी दे दें, तभी जाकर के सबको दिल में ठंडक पहुंचेगा। मुझे प्रशासन के रवैये से बिल्कुल मैं नाखुश हूं, क्योंकि दिन भर बीत जाने के बावजूद भी प्रशासन को जरा भी कान में जू नहीं रेंगा कि जाम लग रहा है, लोगों को परेशानी हो रही है, इस परिजन के लिए कुछ उपाय ढूंढा जाए। मैं बता रहा हूं कि लगभग 6-7 घंटे बीत जाने के बाद भी प्रशासन ये तक पता नहीं कर पाई थी कि ये कंपनी, ये जो गाड़ी जो मारा इसको, ये गाड़ी एक्चुअल में किसका है, या फिर ये गाड़ी किस ट्रांसपोर्ट में चलाया जा रहा था, इसमें कहां से कौन सा माल अनलोडिंग करके लाया जा रहा था, ये सभी पता कुछ नहीं कर पाए थे। लगभग 3-4 बजे तक की मैं रिपोर्ट बता रहा हूं, कुछ पता नहीं था। और मैं आपको बता दूं कि जो गाड़ी मारा है उस गाड़ी का मैंने मुआयना किया, वो गाड़ी में कोयला लोड था, क्योंकि गाड़ी पूरा कालिक भरी हुई थी, पूरा कोयले का डस्ट था। इसका मतलब है वो कोयला अनलोडिंग करके कहीं से आ रहा था। तो कोयला अनलोडिंग करके कोई आता है तो वो क्या अपना कोयला ट्रक में कोई बेचने जाएगा? अरे या तो इस रूट से कौन सा कंपनी का जाता है गाड़ी, या तो त्रिवेणी सैनिक का जाता है, या फिर आम्रपाली साइड से जो टंडवा से आती है उसकी गाड़ी रहती है। त्रिवेणी सैनिक को एनटीपीसी को पूछा गया तो ये पल्ला झाड़ दी कि नहीं हमारी गाड़ी नहीं है, तो जाहिर सी बात हो सकता है आम्रपाली की गाड़ी होगी। तो प्रशासन को क्या चाहिए? कंपनी से संपर्क करके त्वरित रूप से परिजनों को मुआवजा दिला करके रास्ता को जाम को हटवाना चाहिए। लोगों को घटना तो जो घट गई सो घट गई, लेकिन मुआवजा कम से कम दिला करके इसको जितना जल्द से जल्द हो सकता था सॉर्ट आउट किया जा सकता था। लेकिन मुआवजे का कोई बात ही नहीं कर रही है प्रशासन, बस परिजनों को अपने हाल में छोड़ दी है। ये प्रशासन का रवैया है। प्रशासन की फुर्ती कहां दिखती है पता है? रात में 2 बजे। जी हां, अब रात में 2 बजे घाटी में निकल जाइए, जितने ट्रैक्टर वाले बालू जाते हैं ना, सबसे पैसा तसीलते हुए प्रशासन नजर आएगी आपको। वहां उनका नींद खुल जाता है, वहां इतने एक्टिव रहते हैं कि पूछिए मत। दुख की बात यह है कि दिन पूरा बीत गया और अभी तक परिजनों को मुआवजा का, नौकरी का किसी तरह का कोई आश्वासन नहीं मिला है। अब परिजन भड़के हुए हैं और वे कह रहे हैं कि अब एक चीज और बताना चाहता हूं कि प्रशासन ने देर शाम तक बसों का जो और गाड़ियों का परिचालन था वो किनारे रास्ते से दूसरे रास्ते से चालू कर दी है। जो लोग जाम लगाए थे, रोके थे, उसको हटा दी है। लेकिन परिजनों का ये कहना है, उनसे हमारी बात हुई कि जब तक मुआवजा या फिर नौकरी जो भी है, जब तक उचित बात नहीं हो पाता है प्रशासनिक तरीके से तरफ से,
तब तक हम लोग जाम लगाए रखेंगे। क्यों ना हम लोग को 8 दिन, क्यों ना हम लोग को 10 दिन बैठना पड़े, हम लोग बैठेंगे और फिर से जाम लगेगा। प्रशासन हमारी नहीं सुन रही है, प्रशासन को सुनना होगा, इतना बाध्य कर देंगे। एक बात और कहना चाहेंगे कि दिन भर का दिन बीत गया। बड़कागांव थाना की पुलिस 1-2 जीप में पुलिस थी और बड़ा बाबू सब थे, लेकिन दिन भर किसी तरह की परिजनों के गुस्सा को शांत करने के लिए किसी तरह का प्रशासन की ओर से कोई ठोस पहल नहीं किया गया। इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि किसी के घर का अगर कोई व्यक्ति मरता है इस तरीके का, तो गुस्सा चरम पे होता है, उस समय लॉ एंड ऑर्डर भी खराब हो सकता है। और वैसी स्थिति में एसपी साहब और डीसी साहब के द्वारा कोई ठोस निर्णय नहीं लिया जाना, दिन भर समय व्यतीत कर दिया जाना परिजनों को उनके हाल पर छोड़ करके, ये कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर को ताक पर रख करके काम करने की बात हो रही है। जी हाँ, क्योंकि दिन भर में जो स्थिति थी गुस्से की, हम वहां देख रहे थे परिजनों का गुस्सा जिस चरम पे था, अगर कुछ लोग समझाने वाले अगर शायद नहीं होते तो कुछ भी लॉ एंड ऑर्डर खराब हो सकता था। इसके पूरे के पूरे जिम्मेवार प्रशासन होती, क्योंकि जब लोग गुस्से में होते हैं, जब किसी का घर का कोई व्यक्ति मरता है तो वो उनका गुस्सा ऑटोमेटिक रहता है। और उस समय प्रशासन को ये चाहिए कि कैसे इनको दिलासा दिया जाए, कैसे इनको सांत्वना दिया जाए, कैसे इनकी बात को सुन करके और गुस्से को ठंडा किया जाए। लेकिन प्रशासन एक तरफ खड़े होकर के केवल तमाशा और मजमा देख रही थी और हजारीबाग से, जिला कार्यालय से, डीसी ऑफिस से, एसपी ऑफिस से इस घटना को लेकर के कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा था। देर शाम तक कोई संज्ञान नहीं लिया गया था। आगे अगर इस पर कोई बात होती है तो मैं आपको जरूर बताऊंगा, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि बड़कागांव हजारीबाग जो रोड है वो मौत का रोड हो गया है। समझिएगा, उस रोड में ऐसा लगता है जाने आने में जैसे साक्षात यमराज बैठा हुआ हो। और इस बात को लेकर के बराबर ये चर्चा रहती है कि ट्रांसपोर्टिंग रोड को चेंज किया जाए, पब्लिक रोड पर भारी वाहन नहीं चलने दिया जाए, लेकिन किसी को कोई मतलब नहीं है। मैं डंके की चोट पे कहता हूं कि नीचे से लेकर के ऊपर प्रशासन तक सबके सब परसेंटेज पे फिक्स है, सबके सब फिक्स है, इसलिए कोई कुछ नहीं बोलते हैं। कहीं कभी किसी सड़क हादसे में जब इस प्रशासन के लोगों का आदमी जब कुचला जाएगा तब इनकी नींद खुलेगी कि क्या होता है जब किसी का परिजन मरता है। इतने बड़े दुख की घड़ी में परिजनों को साथ देने के लिए बीडीओ साहब दिन भर नहीं आए। कौन से मीटिंग में वो लगे रहे, भगवान मालिक। जनता के लिए मीटिंग कर रहे थे। बड़ा बाबू कह रहे थे जनता के पब्लिक का ही कुछ मीटिंग में लगे हुए हैं। पब्लिक जब मर रही है और आप पब्लिक के कौन सा मीटिंग कर रहे हैं। तो मैं इतना ही कहूंगा, अधिकारी और प्रशासन जनता पर ध्यान दें, अपने आप को अधिकारी ग्रेड के चश्मे से ना देखें, बल्कि अपने आप को जनता का सेवक, जनता का नौकर की तरह देखें, तभी आपके कार्य क्षेत्र में शांति बनी रहेगी। लेकिन आजकल अधिकारी, पुलिस, प्रशासन सभी जो है ओहदा मिल जाता है तो उसका सदुपयोग नहीं करते हैं। जनता के लिए कम और अपने लिए अधिक काम करते हैं। आपको बता दें कि देर शाम पूर्व मंत्री योगेंद्र साहब भी घटनास्थल पर पहुंचे। उसके कुछ देर के बाद, 10-15 मिनट के बाद, रोशनलाल चौधरी जो आंसू के नेता हैं वो भी पहुंचे, परिजनों से मुलाकात किए, उन्हें सांत्वना दिया, पर जो मिलना चाहिए वो नहीं मिला। जो लोग की समस्या थी उस पर किसी तरीके का ठोस निर्णय ये दोनों इतने बड़े नेता होकर के भी निर्णय नहीं ले पाए। बेबस नजर आ रही है परिजन, उनको क्या करें आगे नहीं करें कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। क्योंकि नेता, जनप्रतिनिधि, लोकल जनप्रतिनिधि जितने थे, जिला परिषद थे, मुखिया संघ के अध्यक्ष थे, उस और भी लोग थे, सारे पहुंचे हुए थे, लेकिन कोई डिसीजन नहीं हो पा रहा था। क्यों? क्योंकि प्रशासन अपनी ओर से ठोस पहल नहीं कर रही थी। तो ये जो समस्या है सड़क दुर्घटना का, दुर्घटना होने से लेकर के दुर्घटना होने के बाद तक जो समस्या बनी रहती है, जो लेट लतीफ़ा होते रहता है, इसका पूरा जिम्मेवार प्रशासनिक अमला है। प्रशासन जिस दिन चाहे ये दुर्घटना रुक सकती है, लेकिन प्रशासन इस पर ठोस पहल नहीं कर रही है। कुछ दिनों पहले की बात है, लगभग 1 सप्ताह पहले की बात, केरेडाड़ी चट्टी बरियातू में कंपनी का कोयला ट्रांसपोर्टिंग वहाँ के स्थानीय लोगों ने रोक दिया था। क्यों रोका था? बस केवल इतनी सी मांग थी कि हमारा मुआवजा सही से दिया जाए, जो विस्थापित हो रहे हैं उनको नौकरी दिया जाए। आपको पता है पूरे जिले का, एक जिले नहीं, मुझे लगता है 2-3 जिले के पुलिस को लगता है बुला लिया गया था। मतलब जितना वहाँ आदमी था, जितनी जनता थी, उससे 2 गुना वहाँ फोर्स भर दिया गया और लाठी और गोली का डर दिखा करके 3 घंटे के अंदर ट्रांसपोर्टिंग चालू करा दिया गया। इसलिए मैं कहता हूँ कि कंपनी का जहाँ लॉस होगा, कंपनी की जहाँ बात होगी, कंपनी की जहाँ फटेगी, वहाँ पूरा प्रशासनिक अमला दंडबत करते हुए पहुँच जाएगा। और यहाँ एक व्यक्ति मर गया, उसके परिजन रो रहे हैं, सड़क पे बिलख रहे हैं, सड़क जाम है, परीक्षार्थियों को परीक्षा लिखने में देरी हो रही है, बूढ़े बच्चे पैदल चल रहे हैं, कोई
कोई बीमार है, कहीं एम्बुलेंस फंसा हुआ है, समस्या हो रही है, लेकिन प्रशासन के कान में जू नहीं रेंग रहा है कि परिजनों को कैसे जितना जल्द से जल्द हो सके समझा बुझा करके, उनके मुआवजा राशि को घोषणा करके, उनके परिजनों को नौकरी की बात कह के, और जितना जल्द से जल्द हो सके इस जाम को हटाया जाए ताकि आम जनता को दिक्कत नहीं हो। कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब है ही नहीं। लेकिन कंपनी की कहीं समस्या आएगी तो दौड़े भागे एक एक पैर पर सारे प्रशासन अधिकारी पहुंच जाएंगे। इसे मैं कहता हूं कि कंपनी के आगे पूरा प्रशासनिक अमला और अधिकारी साष्टांग दंडवत कर रहा है, जो गलत है। जनता के सुख दुख को कोई नहीं देख रहा है। नेता, अधिकारी, प्रशासन सब खत्म है।